हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल, है ना। ARTICEL ना था जी, आर्टिकल, ये हमारा टॉपिक है। इसको हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें लगभग लगभग हम लोग अभी 4 या 5 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ये बताया है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने पर, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात पे थी कि आर्टिकल क्या होता है। क्योंकि ये प्रश्न अभी भी यदि किसी से पूछा जाता है तो वो बोल देता है ए एंड द को आर्टिकल का। इसमें बड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद ए और एन साउंड के अकॉर्डिंग कहाँ प्रयोग होते हैं। उसके बाद ए एंड द का प्रयोग किसके किसके साथ होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का पूरा यूज में मैंने आपको 15 पॉइंट्स पढ़ाए। और फिर अभी हम लोग यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, द के यूज को शुरू किए हैं। और इस द के यूज में भी हम लोगों ने लगभग 10 पॉइंट पढ़ लिए हैं, है ना। तो यदि इसमें से कोई भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सीधा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां मैं आर्टिकल का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो आपका जो छूटा है देख सकते हैं। तो ये सारे निश्चितों के साथ ये सब पॉइंट हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम लोगों को यहां से शुरू करना है, ठीक है। ये 11 नंबर जो पॉइंट है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड, इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए, यदि आपको कहीं पर विलेज, ठीक है, मोहल्ला, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और कॉन्टिनेंट, इसमें से कोई भी शब्द मिल जाएंगे लिखे हुए तो आप उसके पहले द लगाएंगे। मैं यहां पे फिर से जोर डाल के कह रहा हूं कि ये नहीं कि आप विलेज के नाम के पहले द लगाओ, नहीं, मोहल्ला के नाम के पहले, सिटी के नाम के पहले द नहीं लगाना है। यदि कहीं विलेज लिखा हुआ रहे तो, जैसे आई लिव इन द विलेज, VILLAGE लिखा है ना, उसके पहले क्या लगा दिया, द। माई फ्रेंड लिव्स इन द टाउन, क्या लगाए, द टाउन के पहले। वी लिव इन द कंट्री, दो बोतल, वी लिव इन द कंट्री, तो कंट्री के पहले क्या लगा दिए, द। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप विलेज के नाम के पहले द लगाएं, समझ में आ रहा है। कंट्री के नाम के पहले द लगाएं या सिटी के नाम के पहले द लगाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको कहीं विलेज, मोहल्ला, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री या कॉन्टिनेंट, इसमें से कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए तो फिर आप उसके पहले क्या लगाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहला पॉइंट समझ में आया है। ये पॉइंट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये हमको अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। लेकिन क्या कह रहा है कि कभी कभी किसी प्लेस के नाम के पहले भी हम लोग क्या कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। प्लेस के नाम के पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। अभी मैंने क्या समझाया कि विलेज, मोहल्ला, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्री या कॉन्टिनेंट के नाम के पहले द नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कभी कभी किसी प्लेस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तब होता है जब उस प्लेस के नाम से उसकी आंतरिक क्वालिटी का पता चलता है। आंतरिक क्वालिटी का मतलब प्लेस के नाम के तहत उसका या तो क्वालिटी या नेचुरल अथवा जियोग्राफिकल कुछ भी पता चलना चाहिए। मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम लोग आरा में रहते हैं, ठीक है, तो यदि कहीं आरा लगा है, इसके पहले आप द लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन आरा जो है, आरा जो है वो एक प्रकार का टाउन है, छोटा सा टाउन है, ठीक है ना। तो ये टाउन कहीं लिखा है तो इसके पहले आप क्या लगा सकते हैं, द टाउन लिख सकते हैं। अब उसी तरह से देखिए, बिहार जो है वो एक स्टेट है, बोलो,
इसके पहले यदि आप द बिहार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन यदि कहीं सिर्फ आपको क्या लिखा है, स्टेट लिखा है और उसके पहले आप द लगाएंगे तो वो क्या रहेगा? अब मैं आपसे पूछता हूं उसी तरह से, एक शब्द मैंने लिखा पंजाब, अब मैं पूछा इसके पहले द लगेगा या नहीं लगेगा? तो यदि इसके पहले तुम द नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए द लगाना पड़ेगा। अब पूछोगे सर क्यों? पूछोगे ना? पूछो। क्योंकि मैंने कहा कि उस प्लेस के नाम से उसका गुण पता चलना चाहिए। वो गुण कैसा भी हो, या तो नेचुरल गुण हो या जियोग्राफिकल गुण हो या उसकी क्वालिटी हो, कुछ भी पता चलनी चाहिए। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों वाला स्थान। पंजाब का मतलब क्या होता है? और आज भी आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब 5 नदियों वाला स्थान है। मतलब नेचुरली और जियोग्राफिकली उसके आंतरिक गुण का पता चल रहा है, इसीलिए इस नाम का पहले क्या लगाएंगे? द। अब जैसे देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब होता है पाक स्थान। पाक उर्दू मतलब है उसका, हिंदी मतलब होता है पवित्र, और स्थान मतलब जगह। अब तो दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा पवित्र जगह कोई नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। ये सच बात है ना? यही बात है। पाकिस्तान पवित्र है पूरा, उसकी पवित्रता का तो हम लोग कसम खाते हैं। तो द पाकिस्तान लिखोगे नहीं, क्योंकि ना उसका क्वालिटी पता चल रहा है, ना उसका जियोग्राफिकल मीनिंग पता चल रहा है, ना नेचुरल मीनिंग पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह किसी लड़का का नाम रख दिया संस्कार, और उसमें संस्कार छोड़ के सब कुछ है। नाम से पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप ले लो बिहार, पहले ये बिहार अभी ऐसे लिखा जाता है, बिहार। पहले ये ऐसे नहीं लिखा जाता था, पहले इसका ऐसे नाम होता था, विहार। विहार माने होता भ्रमण। बौद्ध भिक्षुकों के भ्रमण वाले स्थान को क्या कहा गया? विहार। और ये विहार बाद में चल के बिहार बन गया। इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, ना इसका जियोग्राफिकल मीनिंग है, ना नेचुरल मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है। और ये भी नहीं है कि अभी यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक भ्रमण कर रहे हैं, वो भी नहीं है। इसके पहले द बिहार लिखोगे। लेकिन अब आपको एक अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं। दुनिया में एक देश है जिस देश का नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है बेटा? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड जहां भी लिखा जाता है उसके पहले क्या लगाते हैं? द। देश का नाम है। भारत या हिंदुस्तान के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। हिंदुस्तान के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। हिंदुस्तान मतलब वह स्थान जहां हिंदुओं का निवास हो, और भारत में तो सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, तो हिंदुस्तान के पहले द नहीं लिया। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड देश का नाम कैसे पड़ा? देखो इसकी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, जिनका नाम था स्कॉट। ठीक है? पहले स्कॉटलैंड देश नहीं था, ऐसे कुछ जगह था पहाड़ियों से, वहां पे एक दार्शनिक रहते स्कॉट। बाद में वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? फेमस हो गए, बहुत फेमस हुए, बहुत फेमस हुए। और जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मेरे को इसी भूमि में क्या कर दो? दफना दो। तो वो किसका लैंड माने भूमि? स्कॉट नाम था, तो किसका लैंड हो गया? स्कॉट का लैंड बन गया स्कॉटलैंड। और बाद में उनके अनुयायी जो थे उनके आसपास जाके क्या होने लगे? बसने लगे, छोटा धीरे धीरे से एक देश बन गया। नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर उसके नाम से, उसके नाम से उसका गुण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर आप क्या लगाओगे? द। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लो। दुनिया में एक देश है चिली। चिली, उसका नाम क्या है? चिली। चिली माने, अंग्रेजी में चिली माने मिर्चा। जब आप वर्ल्ड का नक्शा देखोगे तो उस वर्ल्ड के नक्शा पे चिली देश जो है वो मिर्चे के आकार का दिखेगा, कुछ थोड़ा सा उसका निचला भाग जो है वो मिर्चे का आकार का दिखेगा। तो उसके नाम से उसका जियोग्राफिकल मीनिंग पता चल रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? द चिल्ली। इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे कम जाते हैं, लेकिन जब भी पूछ दिए जाते हैं पसीने छुड़ा देते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि कोई भी विलेज, मोहल्ला, सिटी, टाउन, कंट्री, कॉन्टिनेंट के नाम के पहले द लगेगा। ठीक है? यदि वो स्वयं लिखे हो तो। लेकिन किसी शहर या देश या स्थान के नाम के पहले द तब लगेगा जब उसके नाम से उसका गुण पता चले, चाहे वो गुण नेचुरल हो, चाहे वो गुण रिलीजियस हो, चाहे वो गुण जियोग्राफिकल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है?
आगे बढ़ाते हैं फिर, बोलो भाई ना बढ़ाएं। देखिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सारे राज्यवंशों तथा राजघरानों के नाम के पहले द लगता है। ये लोग बड़े खास होते हैं, ये जाति पाति धर्म से ऊपर होने वाले लोग होते हैं। जो अभी तो राजवंश और राजघराने कम हो गए हैं, पहले बहुत थे भारत में। तो जैसे हम है ना, ब्राह्मण परिवार, शुक्ला परिवार, त्रिपाठी परिवार, पासवान परिवार, यादव परिवार, राजपूत परिवार, है ना ऐसे, वैसे उनका अपना एक वंश होता था, डायनेस्टी होता था। जैसे आप लोग सुने हैं ना मुगल एम्पायर, तो पूरा उनका वंश है, या मौर्य वंश, गुप्त वंश, क्या नहीं सुने हो ऐसा? सुने हो ना जी, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मराठा परिवार, ऐसा सुने हो ना? तो ये जो राजघराने और राजवंश है, इनके नाम के पहले क्या लगाएंगे? जैसे द मौर्यन डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है क्या? वंश, मौर्य वंश। द मुगल इंपायर, इंपायर मतलब होता है साम्राज्य। तो ये हो गया आपका। इसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया है? द। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलते हैं आपको। देखिए, यात्रा करने के लिए 3 प्रकार के साधन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जल, पहला जो है वो क्या है? जल में जो यात्रा, जल के द्वारा पहले यही साधन ज्यादा था, जल वाला। तो जल के द्वारा जो यात्रा किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जलयान। क्या कहते हैं? दूसरा, वायु में जो यात्रा करते हैं क्या करते हैं? और तीसरा, रेल, जो पटरी होती है, उस पटरी पर चलने वाली जो ट्रेन होती है, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रेलयान। तो जितने भी प्रकार के जलयान है, जितने भी प्रकार के रेलयान है, और जितने भी प्रकार के वायुयान है, सबके नाम के पहले हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का। जैसे द मगध एक्सप्रेस, द कनिष्क, कनिष्क, द टीएस चाणक्य, ये आपको जलयान का नाम है। या आप द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, द तेजस, तेजस आप जानते हैं ना, हवा में उड़ने वाला, द राफेल, है ना, द विक्रांत, पानी में चल, द आईएनएस कावेरी, ये पानी में चल रहे। तो थोड़ा नाम भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो दे दिया आपका पता नहीं, आपको लगा कावेरी मेहंदी का नाम है फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे आप बना सकते हैं। सारे जलयानों, वायुयानों तथा रेल यानों के नाम के पहले क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, कभी भी प्रॉपर नाउन में आपको जब पढ़ाया हूं तो मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको यह भी पढ़ाया और हमने इसी में पढ़ा, मान लो कि कुछ कोई भी नाउन लिखा हो, जैसे आप ऐसे ही सोचो ना, देखो आपको मैं दिखाता हूं। मान लो मैंने यहां पे लिखा आर्मी, ठीक है, और अब मैंने लिखा यहां पे इंडियन आर्मी। तो ये आर्मी जो है हमारा क्या है, और उस नाउन में इंडियन क्या कर रहा है? तो जो नाउन में जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये तो बात आपको पता है ना जी, नाउन में जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? उसी तरह से आप सोचो, मान लो कि आपको यही एग्जांपल लेके चलाते हैं। चलो पहले मान लो यहाँ पे लिखा गया है राजीव गांधी, तो राजीव गांधी नाउन है, और नाउन में से कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब राजीव गांधी के पहले क्या लगा है? लेट। तो ये राजीव गांधी जो नाउन है उसमें लेट क्या कर रहा है? तो ये लेट यहां पर किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो जब कभी प्रॉपर नाउन के पहले क्या आया हो तो फिर उसके पहले क्या लगाएंगे? सिर्फ प्रॉपर नाउन आएगा तो उसके पहले द। जैसे मैंने कहा अक्षय कुमार, अब बताओ द अक्षय कुमार कहोगे? नहीं, नहीं कहोगे। लेकिन मान लो कि मैंने कहा राउडी अक्षय कुमार, अब बोलो, ये अक्षय कुमार में राउडी शब्द क्या कर रहा है? तो नाउन में जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? और
यदि प्रोपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द राउडी अक्षय कुमार। आप ऐसे देखो, आलिया भट्ट, द लगाओगे? द आलिया भट्ट लिखोगे? नहीं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, क्यूट आलिया भट्ट। अब बोलो, इस आलिया भट्ट में ये क्यूट क्यूट क्या कर रहा है? तो प्रोपर नाउन आलिया भट्ट है ना, और उसमें जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बना। तो प्रोपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले क्या लगाएंगे? तो बन गया द क्यूट आलिया भट्ट। नहीं समझ में आया? तो क्या सीखे तुम लोग? प्रोपर नाउन के पहले द लगा दोगे। यदि प्रोपर नाउन के पहले क्या आएगा तो फिर उसके पहले क्या लगाना है। समझ में आया है? नेक्स्ट पॉइंट, चलो यही 15 पॉइंट होगा ना? ठीक, देखिए, मौसम, मौसम का अंग्रेजी सीजन, SEASON। वो कह रहा है MAUSAM। मौसम का अंग्रेजी है ना, बोला? ठीक है। कितने बच्चियों का नाम भी मौसम होता है, कितने लोगों का वर्षा नाम होता है ना जी? हम लोग नाम रखते हैं, वर्षा, धूप, चमेली, कमेली, तमेली, सब नाम होता है। तो मुख्य रूप से हमारे देश में मौसम 3-4 होते हैं। जाड़ा, सर्दी, अरे सॉरी, जाड़ा को ही सर्दी कहते हैं। जाड़ा, बरसात और गर्मी, विंटर, समर और रेनी। इसके अलावे एक और सीजन होता है, जैसे स्प्रिंग, वसंत ऋतु। जैसे हमारे यहाँ वसंत ऋतु को हम लोग नहीं मानते हैं, बट है स्प्रिंग सीजन। एक और होता है फॉल विंटर। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे दो मौसम एक होता है, एक तो मुझे याद आ रहा है फॉल विंटर। फॉल विंटर कब? जब जाड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगता है और गर्मी धीरे धीरे आने लगता है, उसको फॉल विंटर। अभी जैसे धीरे धीरे गर्मी खत्म हो रहा है और जाड़ा आएगा, तो ये फॉल समर मान लेते हैं। 6 मौसम, ठीक है? मुख्य रूप से 4, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, 4 मौसम। तो मौसम के नाम के पहले तुम लोग किस चीज का प्रयोग करोगे? द का। नहीं करोगे प्रयोग, गधा। मौसम के नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। द विंटर होगा, द समर, बोलोगे नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। द विंटर होगा, द समर, द स्प्रिंग नहीं होगा। आप लोग बस इसे ऐसे सिर हिला दे रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही हिला देता हूं। पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो पढ़ने के लिए एक्टिवनेस चाहिए ना जी। और आपको लगता है किसी सिरिंज लगा के एक्टिवनेस आपका खींच लिया है किसी ने? थोड़ा एक्टिव रहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 10 समर, तो इसको गलती काट दिया गया है। लेकिन यदि किसी भी मौसम के तुरंत बाद अंग्रेजी में क्या जुड़ा हो? सीजन, तो फिर उसके पहले द लगेगा। जैसे द समर सीजन, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन, द स्प्रिंग सीजन। लेकिन द स्प्रिंग होगा क्या? द विंटर होगा क्या? द समर होगा? नहीं होगा। समझ में आया है? कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो। ठीक, पॉइंट नंबर 16। अब मेरी बात सुनो जरा। जैसे सबका नाम होता है, मान लो कि किसी का नाम है सुनील, तो ये नाम हो गया। अब मैंने कह दिया सुनील तिवारी, ठीक है? तो ये सुनील जो है ये नाम है, और तिवारी जो है ये क्या है? उपनाम है। उपनाम है। तो सुनील तिवारी जो है, तो इसके पहले हम लोग द लगाएंगे? अभी तो पढ़ाएंगे, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि उपनाम अकेले आए, यदि उपनाम अकेले आए, जैसे सिर्फ तिवारी आ गया कहीं पर, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? द तिवारी। सिर्फ यादव आ गया तो सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? द यादव। मान लो सिर्फ पासवान आ गया तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? द पासवान। द सिन्हा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नाम के साथ नहीं, यदि उपनाम अकेले आ जाए तो उसके साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ाए चले। अब
उसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट है, ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस अकेले पॉइंट में इतने सारे शब्द है कि तुम याद करते करते थक जाओगे। देखो, भारत में लगभग घोषित रूप से 20,000 भाषा है, 20,000 भाषा, और लगभग लगभग 500 से ज्यादा जातियां हैं, धर्म है, कई गली गली धर्म है। क्या जी? कोनो शिव को मानने वाला, कोनो किसको मानने वाला, कोनो किसको मानने वाला धर्म है। तो इसीलिए ध्यान समझना, जितने प्रकार के नस्ल होते हैं, नस्ल, इंसानों की नस्ल होती है, जैसे जर्मनी के लोगों की आंखें नीली होती है, पीले पीले होते हैं वो लोग, लंबे लंबे मंतब होते हैं, उनको आर्यंस कहा जाता है। हम जो इंडियंस है या बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ सबके ज्यादा लोग होते हैं, हमको रेड रेड इंडियन कहा जाता है। नहीं समझ में? हम लोगों की नस्ल रेड है, हम लोग गोरे नहीं होते, हम लोग की ललकी गोराई होती है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये नस्ल है अलग अलग इंसानों की। तो नस्ल, फिर धर्म तो आप जानते ही हैं, हम लोग 3-4 धर्म जानते हैं, हिंदू, इस्लाम, है ना, और क्रिश्चियनिटी, फिर सिख, बौद्धिज्म, जैनिज्म और यहूदी, जी ज्यूस जिसे कहते हैं, ये सब धर्म है। जातियां तो आप जानते हैं, घरे घरे जाति है, मन किया अपना नया जाति बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या जी? तथा उपजातियां, जातियों के जो ये होते हैं उसको उपजातियां। इन सबके नाम के पहले हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? द का। याद रखना, समस्त धर्मों के नाम के पहले, समस्त जातियों के नाम के पहले तथा समस्त उपजातियों के नाम के पहले किस चीज का प्रयोग होगा? और यदि उपनाम अकेले आए तब द का प्रयोग होगा। जैसे द आर्यन नस्ल हो गया, द हिंदूज धर्म हो गया, द यादव जातियां हो गई, द त्रिपाठी जातियां हो गई। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, जाति उपजाति क्या है थोड़ा मेरे को बताओ। जैसे जाति हो गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अंदर त्रिपाठी, तिवारी, फलाना, ढिमकाना, टिमकाना जितना आएंगे वो सब हो गए उपजाति। जैसे ये समझ गए, एक हो गया आपका ब्राह्मण, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया वैश्य और एक हो गया शूद्र। ये जातियां हैं, और इसके अंदर जो 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 आती हैं वो सब क्या है? उपजातियां हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यादव में भी कई प्रकार के यादव हैं, क्षत्रिय में कई प्रकार के क्षत्रिय हैं, नहीं है जी? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अब सुनो, अंग्रेजी में समाचार पत्र को कहते हैं न्यूज़पेपर, और पत्रिकाओं को कहते हैं मैगजीन्स। तो जितने भी प्रकार के समाचार पत्र हैं और जितने भी प्रकार की पत्रिकाएं हैं, सबके नाम के पहले क्या लगता है? बशर्ते वो नाम अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए। जैसे यदि कहीं पे लिख दिया गया दैनिक भास्कर, बताओ इसके पहले द लगाओगे? द लगाओ, कहीं से समाचार पत्र का नाम है ना, द दैनिक भास्कर होगा ना? बट बकलोल, ए एन द अंग्रेजी में है ना कि हिंदी में है? अंग्रेजी में पढ़ना है ना। तो यही चीज यदि ऐसे लिखा रहता दैनिक भास्कर, तो क्या लगाएंगे बउआ जी? द दैनिक भास्कर। जैसे कुछ न्यूज़पेपर का नाम ऑलरेडी द लगा के आता है, अंग्रेजी वाले, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ। समझ में आ रहा है ना? ये ऑलरेडी, द डॉन पाकिस्तान का न्यूज है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। नहीं समझ में आ रहा है? ये सब ऑलरेडी इसमें पहले से द लगा रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैगजीन्स वही जो 15 दिन पे आती है मैगजीन्स, इंडिया टुडे मैगजीन है, सक्सेस मिरर मैगजीन है, बहुत सारे हैं, तो इनके नाम के पहले भी द लगाएंगे। नहीं बोलोगे ना आप लोग भाई? चलिए, अब जिस चीज से म्यूजिक निकलता है, क्या निकलता है? म्यूजिक, उसको हिंदी में कहते हैं संगीत यंत्र, और अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? संगीत यंत्र, और अंग्रेजी में जैसे कि शहनाई, बांसुरी, ढोलक, हारमोनियम। क्या जी? ये सब जो है, इन सब के नाम के पहले क्या लगता है? द। अब बताओ, ढोलक के नाम के पहले अदाल है, हारमोनिया के नाम के पहले, बांसुरी के नाम के पहले। समझ में आ रहा है ना?
लगाओगे द तुम? बांसुरी के नाम का पहले द लगेगा, ल्यूट के नाम के पहले द लगेगा, ढोलक के पहले, ड्रम के पहले लगेगा, हारमोनिया, हारमोनियम होता है अंग्रेजी में, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये भी याद रखना कि अंग्रेजी में पढ़ना है। उसको भी समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल देख लिया ना तो बोल दिया, नहीं तो तुमको समझ में आता है बकलोल कहीं का। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। और आज का अंतिम पॉइंट 20 नंबर, देखिए उपन्यास। उपन्यास को अंग्रेजी में कहते हैं नोवेल। क्या कहते हैं? नाटक को कहते हैं ड्रामा, और धारावाहिक को कहते हैं सीरियल। और सिनेमा, तो सिनेमा अंग्रेजी वर्ड खुद है, सिनेमा के लिए और भी एक दो शब्द यूज किए जाते हैं, फिल्म और मूवीज। तो ये सब सिनेमा के हो गए, ठीक है। इनके नामों के पहले क्या लगाएंगे? द। जितने भी उपन्यास है, जैसे एक फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान, द लगाएंगे। एक बहुत फेमस नाटक है कालिदास का द मेघदूत, द लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? और क्या है? सिनेमा, 3 इडियट्स। अब बाकी तो आप धारावाहिक देख ही रहे हो ना, सीरियल जो आजकल घर में महिलाएं देखती है, हाँ, साथ निभाना साथिया। यही सब घर के औरतों को खराब कर रहा है। हमारे समाज में वो नहीं है जो इन सीरियलों में दिखाया जाता है। एक बार मैंने एक ऐसे घर पे लोग देख रहे थे, तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो 5 मिनट में खड़ा हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं बैठ गया, फिर मैं लेट गया, और फिर मैं देखने लगा। अगले दिन भी उस समय पे पहुंच गया, जब जब ये चल रहा था उस समय पे मैं क्या हो गया, पहुंच गया। फिर देखा, आहा बड़ा मजा आया। फिर नाम भी पढ़ा, नाम था गुम है किसी के प्यार में। क्या नाम था? गुम है किसी के प्यार में। गुम है किसी के प्यार में मतलब क्या? ओकरा प्यार में साफ डूब गए हैं, छना गए हैं, ओकरा अलावा और कोई दिख नहीं रहा है। 4-5 दिन देखे तब हमको पता चला कि जो उस सीरियल का धारावाहिक का हीरो था, वास्तव में वो बहुत चरित्रहीन था। उसका 3-4 गो अफेयर था, और जो हीरोइन थी उसका भी 3-4 गो अफेयर था। नहीं समझ में आ रहा है? टी कैसा गुम है किसी के प्यार में जी? हमारे घर की महिलाओं का ऐसा होता है? तुम जितने धारावाहिक देख लो, हर धारावाहिक में जो हीरो होगा उसका 2-3 गो अफेयर होगा, और जो हीरोइन होगी उसके 2-3 गो अफेयर हो गया। ये कौन सा सीरियल है भाई? आप हमारी महिलाओं को क्या सिखा रहे हैं? उसमें एक ऐसी महिला होगी जो सब चुगली करने पर रहती है। ये आप क्या सिखा रहे हैं हमारे घर की महिलाओं को? यही और घर की महिलाएं हैं बकलोल, ओकरा ही देखना है। देखना नहीं है, मोबाइल फ्री है तो फोन पे डिस्कस करती है। जानती हो इसमें तो ऐसे हो गया है। हम बोलते हैं धन्य है प्रभु ये देश और ये घर, कहाँ जाएंगे? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही बात है। कुछ अच्छे सीरियल भी है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादातर निहायती खराब ही है। लेकिन खराब हो या अच्छे हो, अंग्रेजी ग्रामर में तुमको सीरियल का नाम मिल जाए, तुम खट से द लगा देना, अच्छा खराब मत देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है? आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो यहां से कुछ और नए फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे, और फिर देखेंगे कि द कहां कहां लग रहा है। फिर क्वेश्चन का भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे कार्यक्रम होते रहेगा। प्रत्येक सुबह में 11 बजे इंग्लिश के कंपटीशन का वीडियो अपलोड होता है चैनल पे, प्रत्येक सुबह 11 बजे। तो जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हैं वो 11 बजे से कॉम्पिटिटिव का वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बाकी वही काम करना है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के शेयर मत कीजिए, यह ना करिएगा। लेकिन दोनों स्थिति में वीडियो को देखिए जरूर। जी ठीक है, हैव अ नाइस डे, अगले दिन मिलेंगे, बाय।